हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत अभी से हो रही है। अभी बज रहे हैं शाम के 8:16 हो रहा है अभी टाइम। और ब्लॉग मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ। मैं मंदिर नहीं गया था आज, मैं कॉलेज गया था सिर्फ। और मैं अभी से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँगा और पूजा पाठ करूँगा, जो कि नाम जप करूँगा सब चीज़। उससे बात करने के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। उसके बाद थोड़ा मार्केट जाएंगे, मार्केट से मैं खाना खा के आऊँगा। वैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद खाना खाने चला जाऊँगा। उसके बाद आऊँगा तो पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि 8 बज गया है ऑलरेडी। तो पहले चलते हैं, पहले पूजा करते हैं, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उसके बाद जाएंगे, डायरेक्ट खाना खा के आएंगे, तभी पढ़ाई शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाहर का आप लोग व्यू थोड़ा देख लीजिए कैसा हो रहा है। उसके बाद आप सबको मैं दिखाता हूँ। बाहर का देखिए मौसम कैसा हो रहा है। पूरा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है अभी, पूरा एकदम सुहावना हवा चल रहा है। अब ये मैं अपने रूम में एंटर करता हूँ और मैं पढ़ूँगा हनुमान चालीसा अब। तो गाइस, आप लोगों ने बाहर का व्यू देखा। अभी शाम हो रहा है, पूरा रात हो रहा है। और तो अभी सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, उसके बाद आप सबसे मैं मिलूँगा। और मैंने बाल सेट कर लिया, देख सकते हैं, खुद से किया हूँ। अभी थोड़ी देर सेट रहेगा, फिर उलझ जाता है। कोई नहीं, बाल से क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ भी हो। तो अभी चलते हैं, हनुमान चालीसा मैं पढ़ूँगा क्योंकि मंदिर नहीं गया हूँ। उसके बाद अभी मिलता हूँ आप सबसे थोड़ी देर ब्रेक के बाद। तो गाइस, अभी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया है और अब थोड़ा जाएंगे, खाना खा के आता हूँ। उसके बाद पढ़ाई शुरू करूँगा क्योंकि 8:30 बजने वाला है। और अब अगर अभी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, एक स्लॉट लगाएंगे तो लगभग 3 घंटे का रहेगा। तो 8:30 तो बज गया है, तो 11:30 बज जाएगा, तो बंद भी हो जाएगा फिर तो बाद में। तो सबसे पहले खाना खा के आते हैं, उसके बाद 9 बजे से या 9:30 बजे से पढ़ाई शुरू करेंगे लगातार। 3 घंटे स्लॉट के बाद, ब्रेक के बाद, मतलब 3 घंटे का स्लॉट बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट और खाना खा के आते हैं। अभी मैं आया था खाना खा के इधर, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का माहौल है, सामने वाली बिल्डिंग। फिर मैं आया था तो न्यूज़पेपर मैंने शुरुआत की, न्यूज़पेपर से देखा कि देश दुनिया में क्या है। तो सीपी राधाकृष्णा वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गए हैं, ये था पॉलिटी से। और नेपाल में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उस पर था एक ज़्यादा, जो नेपाल में अभी चल रहा है इशू, प्रोटेस्ट, उस पर मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है मैंने उसको। और मैं बता दूं कि एक मलेरिया से भी बहुत बीमारी फैल रहा है गाइस। मलेरिया से बचें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और नेपाल में जो वायलेंस हो रहा है अभी, बहुत ही ख़तरनाक वायलेंस, वहाँ के पीएम ने रिज़ाइन कर दिया है अपने पोस्ट से। तो उस देश की दयनीय स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा मैं अच्छे से बात करूँगा लास्ट में। आप सब बने रहिए। और यह ब्लॉग अच्छा लगे, छोटा सा ब्लॉग मैं डेली डालने की कोशिश करता हूँ और आप सबको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़, पसंद आएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी मेरा न्यूज़पेपर कंप्लीट हो गया है। नेपाल का जो हाल है इस वक्त, उस पर थोड़ा, इसको मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ा है। और बहुत ही दयनीय स्थिति चल रही है वहाँ की। उसके बाद अभी मैं पढ़ रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मेरा अब कंप्लीट होने वाला ही है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में उन्होंने उठाया।
और मैं बता दूं कि आज मैं कॉलेज मतलब कॉलेज तो अभी चल ही रहा है, कॉलेज में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब इलेक्शन का माहौल है। और हमारे कॉलेज में, जैसे हिंदू कॉलेज में पीएम इलेक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, तो उसके लिए पीएम और तो उसमें ओपोजिशन पार्टी और वो लड़के खड़े हुए हैं, उसमें उन दोनों में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया है। यानी कन्फ्लिक्ट यानी समझ ही गए होंगे आप लोग, खुल के बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओपोजिशन पार्टी में हो ही जाता है मतभेद, तो उससे हमें क्या करना, छोड़िए, हटा दो वो सब टॉपिक को। इलेक्शन से हम लोगों को क्या ही करना है। जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इलेक्शन से आप लोग क्या ही कीजिएगा। अगर बन जाइएगा तो जो बनते हैं आईएएस, वो आईएएस को इलेक्शन का सबसे बड़ा हेड माना जाता है, इलेक्शन ऑफिसर, जो हमको पता ही होगा। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो इलेक्शन को देखें कैसे होता है, उसमें इन्वॉल्व मत होइए बस, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होइएगा तो बेकार में टाइम जाएगा आपका। अगर रास्ता अलग है इलेक्शन में, आप मतलब ये सब नहीं करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं जाना चाहते हैं, आप दूसरा एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी दूसरा चीज़ करना चाहते हैं, तो ये सब में इन्वॉल्व मत होइए। बस देखिए कि किस तरह से होता है और उससे नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, उसमें इन्वॉल्व मत होइए। क्योंकि इलेक्शन हमारे देश की बहुत ही गंदी चीज़ है। पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, राजनीति, ये हमारे देश की बहुत ही गंदी चीज़ है। जो समझ जाता है वो ये सब में पार्टिसिपेट नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता। देखो बस। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं डेली एक छोटा सा ब्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ और आप सबको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। और अभी नेपाल में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया है, मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है अभी नेपाल देश में। जो सोशल मीडिया बैन हुआ था, जैसे ऐप वगैरह सब, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब बैन हुआ था, उसके कारण ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। अब ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है और करप्शन के कारण, बहुत ही ओवरलोड के कारण, जो केपी शर्मा ओली, जो उस देश के, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है अपने पोस्ट से। और अभी पीएम का पोस्ट खाली है नेपाल में। आप लोग समझ सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है अभी नेपाल की, क्योंकि वहाँ उस देश का प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं है, कोई नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर का सीट वैकेंट है। यानी आप समझ सकते हैं उस देश में कितनी दयनीय स्थिति आई हुई है। तो इस चीज़ को देख के बहुत ही बुरा लगता है। अभी कुछ दिनों पहले फ्लड के कारण पंजाब में ये सब हो गया, और उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब फ्लड से हो गया। हमारे देश में हुआ ये। और हम अभी पड़ोसी देश जैसे नेपाल, आप सबको पता है ये पड़ोसी देश है हमारा। यहाँ करप्शन के कारण बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो उस देश के फ्यूचर हैं। उस देश को आगे ले जाने के लिए कोई भी देश का कोई भी देश मान लिया जाए है, तो युवा ही उस देश का फ्यूचर होता है, और वही लोग गोली खा रहे हैं और मर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखकर थोड़ा बुरा सा लगता है। तो क्या ही कर सकते हैं, अब जो होना है वो तो हो गया। अभी भी प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। करप्शन के कारण अभी भी लोग रोडों पे जमे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और थोड़ी मोड़ी प्रोटेस्ट नहीं हो रही है, बहुत ही तबाहीजनक हो रही है। यानी फायर ब्रेक हो जा रहा है हर जगह। मतलब अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक पार्लियामेंट है नेपाल का, उसमें आग लग चुका है। तो उस देश के प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं है कोई। तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हो देश का, तो उस देश का क्या हाल हुआ होगा और हो रहा है। तो उस देश पे बीत रही है अभी, उन लोगों पे बीत रही है कि क्या हो रहा है। 3 करोड़ की आबादी है नेपाल, 3 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ, और सारे नेता जो हैं, नेता लोग सारे करप्ट हैं। स्टूडेंट की आवाज़ यही है कि नेता के बच्चे
विदेशों में पढ़ रहे हैं, हम लोगों को रोज़गार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, और सब चीज़ नेताओं के बच्चे कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेरोज़गार हैं। ये सब का वॉइस और इतना करप्शन है इस देश में, ये सब का वॉइस पूरा उठा हुआ है, और ये कब जाके शांत होगा ये भी किसी को कोई पता नहीं है। अभी एक डील किया जा रहा है, मतलब कि कोई एक औरत है जो पीएम बनेगी उस देश की थोड़े समय के लिए। अभी कोई पीएम नहीं है नेपाल का, रिज़ाइन कर दिया, तो पता है KP शर्मा ओली ने। तो सुनने में आया है कि एक औरत है जो कि वो उस देश की पीएम बनेगी अभी फ़िलहाल में कुछ दिन। अभी तो 9 सितंबर को उन्होंने रिज़ाइन किया है, कल ही रिज़ाइन किया है उन्होंने 9 सितंबर को। इस सब स्थिति को देखते हुए उनसे संभला नहीं, इसके कारण उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो अभी डिसीजन लिया जा रहा है कि कौन पीएम बनेगा। तो अभी बहुत दयनीय स्थिति है नेपाल की। तो प्रे करता हूँ मैं गॉड से कि आप लोग भी प्रे कीजिए कि नेपाल की स्थिति सही हो जाए और सबको अच्छे से लाइफ हो जाए। लेकिन अब बहुत सी चीज़ें तो हो गई है, बहुत से बच्चे मर गए हैं वहाँ के स्टूडेंट्स जो उस देश के फ्यूचर थे। तो इस बात पे मैं दुख जताता हूँ, और कितने सारे स्टूडेंट होंगे जो बेरोज़गारी के कारण ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन्हें समझना चाहिए, प्रोटेस्ट करने से तो सही है, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करना सही है, अपना हक मांग रहे हैं वो। लेकिन अब किन से मांग रहे हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, देश का प्राइम मिनिस्टर ही अगर रिज़ाइन कर दिया हो तो आप मांग किस से रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर उस देश के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली थे, वो रिज़ाइन नहीं करते तो आप अपना प्रोटेस्ट करके अपना हक मांगते, लेकिन वो भी रिज़ाइन कर चुके हैं। तो अगर अब नया कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा उस देश का तो इस इशू को सॉल्व करेगा। ये सब करप्शन वगैरह, बहुत सारे नेता वहाँ के करप्ट हैं, सब घूसखोरी में अपना योगदान दिए हैं। तो अब देखते हैं, देखने वाली बात है कि क्या होगा आगे। मैंने थोड़ा यहाँ पे कुछ भाषण दे दिया, कोई नहीं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा ब्लॉग अगर मैं डेली अगर डालता हूँ तो आप सबको अच्छा लगता है, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेपाल की स्थिति बहुत दयनीय है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।